रात में क्या कुछ होता रहा। बानी पीटीआई इमरान खान को चंद घंटों बाद ही शिफा इंटरनेशनल अस्पताल से वापस फिर जेल मुंतकिल कर दिया गया। पहले ये तो बताएं कि लाए थे उनको जेल से हॉस्पिटल, क्योंकि a lot of people, it was so late in the night कि a lot of people might have missed it. उन्हें शिफ्ट किया गया था। इंतजामात की तो आपने खबरें देख ली होंगी ना, अगर आप जल्दी भी सो गए थे कि इंतजामात मुकम्मल हो गए थे। अडियाला जेल से उन्हें इंतहाई सख्त सिक्योरिटी में लाया गया और जेल जराये के मुताबिक बानी पीटीआई इमरान खान को उनके सेल में अब शिफ्ट कर दिया गया है। वाज़ेह रहे बाय द वे कि बानी पीटीआई को निस्फ शब यानी 12 बजे के करीब जेल से शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां 6 माहिर डॉक्टर्स की टीम ने उनका चेकअप किया। इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने से कबल अस्पताल ज़राए का कहना था कि बानी पीटीआई का चेकअप किया जाएगा और 6 डॉक्टर्स की टीम बानी पीटीआई का चेकअप करेगी। अच्छा, चेकअप के बाद बानी पीटीआई को अस्पताल में दाखिल करने से मुतालिक फैसला होगा। और उससे पहले आपको बता दें कि आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी अमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि बानी पीटीआई को अस्पताल में रखने का फैसला उनकी फैमिली, मीडिया, अदालत या हुकूमत नहीं करेगी, सिर्फ डॉक्टर्स करेंगे, विच ऑब्वियसली मेक सेंस। तो उन्हें कोई ऐसी बीमारी लाहक नहीं है कि उन्हें लंबे अरसे के लिए अस्पताल में रखा जाए, विच इज़ ऑल्सो परहैप्स ट्रू। और किसी सेहतमंद आदमी को बिला वजह अस्पताल में रखना उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो बेसिकली उनके कहने का मतलब था कि उनका चेकअप वगैरह तो हो रहा है, बट देयर इज नथिंग रियली, मतलब कोई इलनेस नहीं है उनको। और डॉक्टर्स के बोर्ड ने जो चेक किया, 6 डॉक्टर्स की टीम थी, उन्होंने यही पे डिसाइड किया कि इन्हें कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जिसकी वजह से जिसके लिए वो हॉस्पिटलाइज्ड रहे। क्योंकि हॉस्पिटलाइज्ड जब आप रहते हैं तो इसका मतलब है आप काफी बीमार हैं ना। और उसके बाद उन्हें वापस मुंतकिल कर दिया गया अडियाला जेल। तारिक फजल चौधरी साहब कल क्या कह रहे थे, ये सुनिए। पासदारी है उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, उनको अस्पताल ले जाने तक है। ऐसा तो नहीं है कि चेकअप होगा और वापस उन्हें फिर अडियाला ले जाया जाएगा या रखा जाएगा। इसका फैसला ना मीडिया ने करना है, ना उनकी फैमिली ने करना है, ना अदालत ने करना है, ना गवर्नमेंट ने करना है। इसका फैसला डॉक्टर्स ने करना है। किसी भी सेहतमंद आदमी को अगर आप बिला वजह अस्पताल में एडमिट करें तो वो उसके लिए और खतरनाक साबित हो सकता है। अगर उन्हें स्टे की जरूरत हुई 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, डॉक्टर्स का मेडिकल बोर्ड वहां होगा, वो फैसला करेगा। हम फैसला नहीं कर सकते। तो कह रहे थे कि अगर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर बाद में और भी लंबे टाइम फ्रेम की बात की, तो जितनी देर भी उन्हें रखना है डॉक्टर्स के फैसले के मुताबिक रखा जाएगा। लेकिन अपेरेंटली डॉक्टर्स ने यही समझा कल रात चेकअप के बाद कि ही डजंट हैव टू स्टे इन द हॉस्पिटल। या परहैप्स जो भी था वो डिटेल अभी हम लेंगे कि एक्चुअली क्या उनको हुआ था। अच्छा, अब ये भी आपको बता दें कि पीटीआई की अस्पताल मुंतकली के अदालती फैसले पर हुकूमत की तरफ से कुछ मिक्स सिग्नल्स मिल रहे थे और बाज़ वुज़रा फैसले पर अमल करने के हक में थे, जबकि कुछ रहनुमा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी करते रहे थे और अदालती फैसले के खिलाफ हुकूमत की जानिब से कल नज़रसानी अपील दायर की थी, जिसे रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कल एतराज़ात लगाकर वापस कर दिया था। और बाद सहाफ़ती हल्कों ने ऐसे भी दावे किए हैं कि हुकूमत ने नज़रसानी अपील दायर तो की लेकिन दरख्वास्त पर नंबर नहीं लगवाया। तो बेसिकली इतना हाफ हार्टेड ही उन्होंने किया। अच्छा, तो वज़ीर आज़म की काबीना के एक वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल साहब, ऑल्दो उनका ताल्लुक वज़ीर आज़म की जमात से नहीं है, लेकिन वज़ीर आज़म की काबीना के वज़ीर हैं, हमारे हेल्थ मिनिस्टर, जब उन्होंने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की थी तो उन्होंने कहा था कि ये जो रिव्यू है ये कागजी कार्रवाई है, और अपेरेंटली फिर ऐसा ही महसूस हुआ भी जब नंबर तक नहीं लगवाया गया। नहीं लगवाया तो मतलब शायद पता नहीं क्या कर रहे थे। खैर एनीवे, कल दिन भर ऐसी बातें हो रही थी कि हुकूमत जो है वो उन्हें अस्पताल मुंतकिल करेगी या नहीं करेगी खान साहब को बेसिकली। लेकिन शाम को वफाकी वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने इशारा दे दिया था कि रात 12 बजे तक इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा। आज़म नज़ीर तारड़ साहब, डेडलाइन ख़त्म होने वाली है, सुप्रीम कोर्ट की मुंतकिल कर देंगे आज रात पहले? 12 बजे तक है ना जी, तो आपने बिल्कुल 12 के करीब जाके करना है। इस्लामाबाद इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है, वो कर रहे हैं चीज़ें जो भी इस तरह से होगी। वैसे आपको लगता है कि आज हो जाएंगे शिफ्ट? अभी टाइम है ना जी, देखें। और नज़रसानी अपील दोबारा दायर करेंगे? अब ये तासुर मिल रहा है कि हुकूमत ने महज अदालती फैसले पर अमल दरामद के लिए बानी पीटीआई को चंद घंटों के लिए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया। चेकअप के बाद मुरतब होने वाली रिपोर्ट्स की बुनियाद पर मेडिकल बोर्ड ने फैसला किया। अपेरेंटली क्या फैसला किया ये भी देखने वाली बात होगी। वैसे तो इतनी जल्दी रिपोर्ट्स आती कैसे हैं, मतलब आती, बिल्कुल नहीं आती, या अपेरेंटली उनकी फिजिकल हेल्थ कंडीशन देखकर ही ये फैसला किया गया कि ही डजंट हैव टू बी इन द हॉस्पिटल, या फिर उनके टेस्ट वगैरह कर लिए होंगे और रिपोर्ट्स बाद में आ जाएंगी। मतलब उन्होंने देख लिया होगा। इन एनी केस ये तो हम स्पेकुलेट कर रहे हैं, अदरवाइज हम अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से पता करते हैं कि एक्चुअली डॉक्टर्स ने क्या कहा और सेहत खान साहब की क्या है। शबीर, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। शबीर, बताइएगा
हुआ क्या कि ऑलमोस्ट कोई निस्फ शब इन्हें मुंतकिल किया गया अस्पताल, वहाँ कितनी देर इनका चेकअप होता रहा और चेकअप में मतलब कि क्या उनको एलिमेंट है, क्या बीमारी है? शबीर, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? अच्छा, शबीर से हम रब्ता करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब जाहिर है अपैरेंटली हुकूमत ने इस फैसले पर अमल दरामद कर लिया। अब मेडिकल बोर्ड की सजेशन की रोशनी में उन्हें वापस भी भेज दिया गया, लेकिन साथ ही ये भी एक डेवलपमेंट हुई है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और JUIF के दरमियान मुत्तहिदा अपोजिशन के क़याम पर इत्तफाक हो गया है और मौलाना फजलुर रहमान ने महमूद खान अचकज़ई समेत अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात के बाद मुत्तहिदा अपोजिशन के क़याम का ऐलान कर दिया है। सो अपोजिशन मुत्तहिद हो गई है एक मरतबा फिर। उधर वज़ीर आज़म वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी है और वज़ीर आज़म का कहना है कि अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन ताली दोनों हाथों से बजती है, बेसिकली उनका ये कहना था। अब एग्जैक्टली क्या बात हुई, क्या हम सुना सकते हैं? बिल्कुल जी। अपोजिशन के साथ जो मुकालमा है वो मैं समझता हूँ कि मैंने हमेशा कहा कि हम उसके लिए तैयार हैं। बामकसद बातचीत के लिए फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी मैंने कहा, काबीना में भी कहा। आज फिर मैं ये बात दोहराना चाहता हूँ कि एक बामकसद बातचीत के लिए हम तैयार हैं और उसके लिए मैं फिर इस फोरम से अपोजिशन को इनवाइट करता हूँ कि वो आएँ, बैठ के बात करें और जो मामलात हैं उनको बातचीत से तय करें ताकि पाकिस्तान की माशी तरक्की, जमहूरियत को हम तक़वीत दे सकें। मगर ताली दोनों हाथों से बजती है। अब उनके ऊपर ये मुनसर है कि वो कितनी जल्दी एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के लिए तैयार होते हैं। फिलहाल तो हमारे पास कोई इतला नहीं है। वज़ीरा जो आज़म नज़ीर तारिक साहब ने असम्बली पे कहा है कि उन्होंने मेरे से बात की है, दुरुस्त फरमा रहे हैं। मैंने भी बात की थी और मुझे जो बताया गया था उसका उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है वज़ीर आज़म का, मैं उसको खुशाइन समझता हूँ। मैं वज़ीर आज़म से ये भी कहूँगा कि इस मरतबा इसको पेशकश के हद तक ना रखे, आप आगे बढ़ें और इस पे कोई अमली इक़दाम करें ताकि जो सियासी मसाइल है उसका हम सियासी हल ढूंढें। बातचीत होनी चाहिए, बात होगी तो बात निकलेगी और बात होगी तो मसाइल का हल ढूंढा जाएगा। बड़ी अच्छी बात है अगर अपोजिशन भी मुत्तहिद हो रही है और वज़ीर आज़म ने भी खुले दिल से अगर ऑफ़र की है कि अपोजिशन के साथ बात करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा ताली दोनों हाथों से बचती है। तो लेट्स सी इस ऑफ़र की क्या डेवलपमेंट होती है, उस पर क्या पेशरफ्त होती है। आपको पता है बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी पिछले 1-2 दिनों में अपोजिशन लीडर से भी मिले हैं, उनकी भी मुलाकातें हुई हैं। वो जो विंड्स ऑफ चेंज की कुछ बातें हो रही थी, अब ऐसी चीजें होंगी तो फिर इंसान ऑब्वियसली सोचता है कि व्हाट इज अबाउट टू हैपन। अताउल्लाह तारर साहब की एक ट्वीट है, सुबह उन्होंने सुबह ट्वीट की है और खान साहब के ही विजिट टू द हॉस्पिटल के हवाले से की है। टीम ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर्स जिसमें ऑप्थोमोलॉजिस्ट भी थे, आंखों के डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट भी थे, दिल के डॉक्टर और फिजिशियन। उन्होंने बड़ी डिटेल्ड एग्जामिनेशन की खान साहब की और साथ ही इन्होंने बताया है कि उन्होंने उनको दे डिक्लेयर्ड हिम मेडिकली फिट। खान साहब की बहन उज़्मा खान जो हैं वो भी वहाँ थ्रू आउट इस मेडिकल एग्जामिनेशन और ट्रीटमेंट के दौरान उनके साथ थी और जब जैसे ये मरहला कंप्लीट हुआ तो उनको वापस अडयाला जेल भेज दिया गया सुबह 5 बजे। सो ऑलमोस्ट 12 बजे से लेकर अगर 5 बजे का हिसाब लगाएं तो सर्टनली 5 घंटे बनते हैं। सो 5 घंटे की ये कार्रवाई है जिसमें डॉक्टर्स की एक टीम ने बानी PTI का मुआयना किया, उनका चेकअप किया और उसके बाद उनकी रिपोर्ट्स और उनके मुआयने के बाद ये फैसला किया कि ही इज़ मेडिकली फ़िट, इसलिए सुबह 5 बजे फिर उनको वापस अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने इस बारे में अब से चंद मिनट पहले ही एक तफसील बयान की है ऑन एक्स, जिसमें उन्होंने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में जो प्रिजनर हैं, जो कैदी हैं, उन्हें मुंतकिल किया गया निस्फ शब यानी 12 बजे मिडनाइट के करीब 20 और 21 को। और एक टीम ऑफ डॉक्टर्स जिसमें आंखों के डॉक्टर थे, अमराज कल्ब के डॉक्टर्स और दीगर डॉक्टर्स शामिल थे, उन्होंने मुआयना किया, मेडिकली फिट डिक्लेयर किया और 5 बजे वापस भेज दिया गया। आई थिंक वी कैन मैनेज टू स्पीक टू आवर कॉरेस्पॉन्डेंट शबीर डार। आपको आवाज़ आ रही है शबीर डार? हमें ज़रा इस विजिट टू द हॉस्पिटल की ज़रा डिटेल दें, टाइमलाइन बताएं और डॉक्टर्स का क्या कहना था, खान साहब कैसे हैं? देखिए, इमरान खान साहब की अडियाला जेल से जो अस्पताल मुंतकिली है, इस हवाले से रावलपिंडी इस्लामाबाद में गुज़श्ता रात बहुत ज़्यादा एक्टिविटी रही है। अडियाला जेल से शिफा इंटरनेशनल अस्पताल तक, चूँकि कल सुबह से ही ये खबरें सामने आई थी कि हुकूमत के पास ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि तौहीन अदालत भी लग सकती है, तो हुकूमत ने बिलाकर जो है इमरान खान साहब को
अडियाला जेल से मुंतकिल करने का फैसला किया और करीबन 12:50 पर इमरान खान साहब अडियाला जेल से रवाना हुए और उसके बाद करीबन 30 से 35 मिनट का वक्त जो है वो लगा है उनको शिफा इंटरनेशनल अस्पताल तक पहुंचने में। यानी दो चीजें अहम होगी, एक तो जो मसला दरपेश था कि इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा नहीं किया जाएगा, वो तो कर दिया गया। उसके बाद एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद उनको 1-2 दिन स्टे करना पड़ेगा अस्पताल में, लेकिन ऐसी बात में नजर नहीं। आज सुबह करीबन 5-5:15 के करीब ये खबर आई जी कि इमरान खान साहब को अडियाला जेल वापस मुंतकिल कर दिया गया और जेल जाया ने इस बात की तस्दीक की कि इमरान खान साहब को अपने सेल में मुंतकिल कर दिया गया है। अच्छा, हुकूमत ने एक नजरसानी दरखास्त भी दायर की थी और उसके बाद उस पर एतराज़ात लगे और वो उन्हें वापस लेनी पड़ी। पीटीआई ने तौहीन अदालत की कार्रवाई भी शुरू की थी और उसके लिए जो वकालतनामे साइन होने थे वो नहीं करने दिए। अडियाला जेल हुकाम ने वो वकालतनामे वसूल नहीं किए। उसके बाद पीटीआई ने दूसरा ऑप्शन जो है मद्देनजर रखा था, जिसमें उस्मा खान की तरफ से जो है तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की जानी थी। लेकिन ये चूंकि सारा प्रोसेस फिर रुक गया जब इमरान खान साहब को अडियाला जेल से शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का। अच्छा शबीर, दोबारा से बताइएगा, हुकूमती वज़रा का मौक़िफ़ था, उनकी इंटरप्रिटेशन ये थी कि हमने अदालती हुक्म के मुताबिक इन्हें शिफ्ट करना है, उसके बाद इन्हें कितनी देर वहाँ रहना है ये डॉक्टर्स की टीम पर मुश्तमिल है या उनके डिसीजन पर मुश्तमिल है। अदालती फैसले में भी क्या यही दर्ज था? क्योंकि इब्तदाई तौर पर ज़ाहिर है जो तहरीरी ऑर्डर से कब्ल जो बातें आ रही थी, मुलाकातों की भी बातें थी, कुछ टाइमलाइन की भी जिक्र किया जा रहा था, बच्चों से बात कराने की भी बात आ रही थी। सो हुकूमत के सर से जो तौहीन अदालत की तलवार लटक रही थी वो हट गई है क्या अब इस कार्रवाई के बाद? जी हाँ, हुकूमत ने एक तरह से एक तीर से दो शिकार किए हैं। एक मुतालबा था फैमिली का, पीटीआई का, कि इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल किया जाए और शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए, वो मुतालबा पूरा हो गया। दूसरा सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था और अदालती हुक्म पर अमल होना था क्योंकि तौहीन अदालत लग सकती थी, तो उस पर भी अमल हुआ। अब हुकूमत जब मेडिकल रिपोर्ट अदालत में जमा कराएगी तो कभी इम्कान इस बात का है कि वो एक तो कानूनी नुकात जो उन्होंने नजरसानी दरखास्त में उठाए थे वो वहां पे उठाए जाएंगे और इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के से मुतल्लिक भी बात होगी, क्योंकि ठीक, बहुत शुक्रिया आपका शबीर।